नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय विद्यालय नहीं खोले जाने के आंदोलन ने जोर पकड़ा। संपूर्ण बाजार पूर्णतः बंद रहे। नारेबाजी कर निकाला जुलूस। मांगे पूरी नहीं होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। राजगढ़ कस्बे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला पुरुष डीएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गेमिंग यूट्यूबर बनने के जुनून में 15 साल का मासूम कर्नाटक से अलवर आया। सदर थाना पुलिस की सूझबूझ से पिता से मिला बच्चा। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों पर बर्बरता। मैनेजर की गुंडागर्दी हुई उजागर। 2 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों पर कंपनी प्रबंधन ने दिन दहाड़े लाठी डंडों से किया हमला। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। राजगढ़ कस्बे के टैला थाना क्षेत्र से राजपुर बड़ा की महिला को बरामद कर एमपीआर रिपोर्ट को अपहरण के मुकदमे में दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला पुरुष राजगढ़ डीएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से वार्ता की, लेकिन वार्ता विफल रही। ग्रामीण महिला की बरामदगी की मांग को लेकर अड़े रहे। ग्रामीण भागचंद बरेर व सतीश कागरवाल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि 14 दिसंबर की रात्रि को एक महिला को युवक अपहरण कर ले गया, जिस पर पुलिस थाना टहला द्वारा अपहरण का मुकदमा न दर्ज कर एमपीआर दर्ज की, जबकि परिजनों की ओर टहला थाने में अपहरण की नामजद रिपोर्ट दी थी। ग्रामीणों ने नामजद मुकदमा दर्ज करने व लड़की को बरामद करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक धरना डीएसपी ऑफिस के बाहर जारी रहा। हमारे हमारे एक मिनट शांति बनाओ। मेरी ये रिक्वेस्ट है, मीडिया प्रशासन सारा काम कर रहा है। पहले थाने बार बार गए, आपने भी फोन किया, वहाँ से गाड़ी भी आई है, गाड़ी से बात भी हुई है, व्हाट्सअप भी हुई है। विधवा औरत है जिसकी बच्ची गई है, टेंशन इस चीज की, बरामद करके बता दो, बच्चे के साथ ही भेज देंगे बच्ची। अरे बच्ची कहीं जाओ तो बयान कराएंगे कोर्ट में, कहीं जाओ थोड़ी देर में उसके साथ जाए, उसके साथ जाए। बस यहाँ 8 दिन हो गए बाबू जी। और ये वीडियो सर जी थोड़ी रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, ये वीडियो तो हर बच्ची की चल रही है। जो अरनिया से बच्ची गई है, सिकंदरा पुलिस ने बरामद की है उसको। क्या मामला है? ये मामला है, एक 14 दिसंबर को राजपुर गांव पड़ता है, टहला थाना के अंतर्गत। हाँ। वहाँ पे एक हमारी बच्ची थी, उस बच्ची को अपहरण करके डोली का राजवास का कोई लड़का है वो लेके गए। हाँ। उसके बाद में हमारे परिजन टहला थाने पे गए, उनको डराया धमकाया, पहले तो भगा दिया कि कोई तुम्हारी लड़की नहीं गई। उसके बाद में हमने जैसे तैसे करके फोन वोन करवा के उनकी हमने बोला सर इसकी एफआईआर दर्ज कर लो, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज न करके उसकी एमपीआर दर्ज किए। हाँ। अब हम बार बार चक्कर काट रहे थाने के। हम पीड़ित परिवार, उसका जो बुजुर्ग दादा दादी हैं, हाँ। उसके पिताजी है नहीं बच्ची के, हाँ। वो बिल्कुल ये मान लो मरने की स्थिति में है और प्रशासन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। अगर ये हमारी बच्ची का पता नहीं करते हैं और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे अपहरण की, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये धरना अनिश्चितकालीन चलता रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे के समीपवर्ती रैणी कस्बे के रामपुरा रोड स्थित बैरवा मोहल्ले में मंगलवार की देर रात्रि तेज रफ्तार बोलेरो ने पानीपुरी के ठेले को टक्कर मार दी। हादसे में ठेला पूरी तरह चकनाचूर हो गया और सड़क पर पानीपुरी व अन्य सामान बिखर गया। टक्कर के बाद बोलेरो चालक वाहन सहित मौके पर फरार हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे से नाराज युवाओं और स्थानीय लोगों ने सड़क पर विरोध जताया। सूचना पर रैणी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश कर शांत कराया। पुलिस ने फरार बोलेरो चालक की तलाश शुरू कर दी है।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुए केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण बाजार पूर्णतः बंद रहे। केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोले जाने की मांग तेज हो गई। इससे पूर्व राजगढ़ आवाज मंच के मुकेश जैमन सहित कस्बे के अन्य व्यापारी पंडित भवानी सहाय चौक से नारेबाजी करते हुए कस्बे के मुख्य मार्ग से जुलूस निकाला। मुकेश जैमन ने बताया कि वर्ष 2021 में राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत हुआ था, लेकिन स्थानीय नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की भूमि के अभाव को लेकर रैणी उपखंड के दलालपुरा में आवंटन करवा दिया है, जिसको लेकर राजगढ़ कस्बे के संपूर्ण लोगों में आक्रोश है और आंदोलन कर रहे। आंदोलन को उस हद तक लेकर जाएंगे जब तक केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ को नहीं मिल जाए। राजगढ़ उपखंड के लिए राजगढ़ से बाहर होने जाने के विरोध में 24 दिसंबर 2021 सभी बाजार यदि आप सब साथ हैं तो जीत जाएंगे ये जंग। 24 दिसंबर से राजगढ़ बंद, राजगढ़ बंद, राजगढ़ बंद। ये नागरिक बंधुओं, देवी और सज्जनों सुनिए। जैसा कि सभी को जानकारी है, सन 2021 में राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। पिछले 4 साल से राजगढ़ की जनता उस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ उपखंड में खुलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और उन्होंने उस केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में भूमि का अभाव बताकर रैणी उपखंड के दलालपुरा में आवंटन करवा दिया है। इसका पूरे राजगढ़ की जनता में आक्रोश है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम आंदोलन को उस हद तक लेकर जाएंगे जब तक हमारा केवी हमको नहीं मिल जाएगा, दलालपुरा का भूमि आवंटन केंद्रीय विद्यालय का निरस्त नहीं हो जाएगा और राजगढ़ में कृषि उपज मंडी में जो जमीन पड़ी हुई है उस जमीन में केंद्रीय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और हम आंदोलन की सारी सीमाएं पार करेंगे। आज क्या प्रोग्राम है? आज संपूर्ण राजगढ़ अनिश्चित काल के लिए बंद है और ये धरना प्रदर्शन जुलूस चलते रहेंगे, महापड़ाव होंगे, आमरण अनशन होंगे और इससे भी ज़्यादा कुछ होगा, लेकिन हम केंद्रीय विद्यालय हमारा लेकर रहेंगे। ये शासन और प्रशासन बहुत स्पष्ट तौर पर सुन ले, किसी चीज़ का इंतजार ना करे। ये आंदोलन अब किसी से दबने वाला नहीं है, राजगढ़ की आवाज़ है, ये कोई दबा नहीं सकता। यदि हम सीधा पढ़ के राम पढ़ सकते हैं तो उल्टा पढ़ के मरा भी पढ़ सकते हैं। वहीं आंदोलन के दौरान राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल पर आम सभा रखी गई। सभा में मुकेश जैमन ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय नहीं खुलता है तो आत्मदाह कर लेंगे और चक्का जाम कर देंगे। आवाज मंच के अजय दीवान ने बताया कि बाजार बंद शांतिपूर्ण चल रहा था। वहीं बाजार बंद करवाने के दौरान सराय बाजार में जहां पहुंचे जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष की दुकान है, जिसको सभी व्यापारी व सामाजिक संगठनों ने उनसे बंद करने की अपील की तो उन्हें उनके द्वारा मना कर दी गई, जिसके कुछ समय बाद राजगढ़ पुलिस आ गई। वहीं उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में खोलने के लिए पुरजोर मांग की है। हम आमरण अनशन भी करेंगे। हमारे युवा साथी मरनी पर तैयार हैं। यदि इस केंद्रीय विद्यालय को अगर बाहर ले जाया गया तो हमारी लाश पर ही जाएगा। अगर हमें आत्मदाह करना पड़ा हम करेंगे। जो लोग मेरी मौत का इंतजार देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं मरूंगा, इस राजगढ़ के लिए भी मरूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो भगत सिंह की जिंदगी में जी चुका। आज केंद्रीय विद्यालय में राजगढ़ में खुलवाने के लिए सभी व्यापारिक संगठनों ने राजगढ़ को बंद करने के लिए आह्वान किया था। उसका पूरे क्षेत्र में व्यापार संघ ने सहयोग किया है। अपने टेला चौराहे से और पंडित भवानी साई तक माचारी चौक तक सभी लगभग 99% प्रतिष्ठान बंद रखे हैं और सबका पूरे व्यापारियों ने मन से तन मन धन से सहयोग के लिए कहा है और आज के बाद अनिश्चितकालीन के लिए बंद है। तो सभी व्यापारी से दोबारा संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं सबसे समर्थन मिल रहा है। अच्छा खासा आज थोड़ा सा जो सराय बाजार में प्रतिष्ठान बंद कराने के लिए व्यापारियों ने निवेदन किया, वो प्रतिष्ठान मंडल अध्यक्ष जी का है, राजगढ़ के अध्यक्ष हैं भाजपा के। तो व्यापारियों ने जब उनसे कहा कि आप प्रतिष्ठान सहयोग करें तो उन्होंने अपना बताया कि मैं पद पे हूँ और नहीं कर पाऊंगा।
उसके लिए निवेदन किया बार बार, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद पता नहीं किन्हीं कारणों से वहाँ पुलिस पहुंची, और जब उन्होंने नहीं किया तो व्यापारी ने उनको यही कहा कि आप पहले राजगढ़ के हैं, पार्टी तो आती रहती है जाती रहती है, 2 दिन बाद शायद आप मंडल अध्यक्ष रहे हैं ना रहे, टिकट तो पार्टियाँ जरूर देती हैं लेकिन वोट जनता ही देती है। तो मैं तो अभी यही कहूँगा सभी से कि जनहित का मुद्दा है, राजगढ़ का मुद्दा है, आसपास के 50 गाँवों का मुद्दा है, हमारे भविष्य का विषय है। तो मैं तो जनप्रतिनिधियों से भी, माननीय मंत्री जी से भी और राजगढ़ के सभी गणमान्य से हूँ, अधिक से अधिक वो इनके साथ जुड़े और कम से कम हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोचें और सहयोग करें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके सैर खाजा वाली कहावत हुई चरितार्थ हो रही है। वरिष्ठ शासन सचिव और अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण के दौरान 43 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दल के पहुंचने पर सभी विभाग के कार्यालयों में हड़कंप मच गया। कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कुल 171 राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों में से 43 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जहां उन्होंने उपस्थिति पंजिका को कब्जे में लिया। निरीक्षण दल के वरिष्ठ शासन उप सचिव और अतिरिक्त निदेशक KR मीना ने बताया कि प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देशानुसार निरीक्षण करते हैं, जिनके तहत राजगढ़ उपखंड पहुंचे। उन्होंने बताया कि वन संरक्षक के कार्यालय में 3 बार गए तो ताला लगा मिला और एक भी कर्मचारी नहीं मिला। SDO कार्यालय की उपस्थिति पंजिका देखने पर पाया कि SDM द्वारा गत 2 माह नवंबर व दिसंबर से उपस्थित पंजिका में दर्ज नहीं कर रही है, जो कि बड़ी शोचनीय है। हम 7 जने थे, RD की टीम है, प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशानुसार मुख्य सचिव महोदय के आदेशानुसार हम निरीक्षण करते हैं। आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम राजगढ़ आए तो वन विभाग के तो ताले लगे हुए मिले, एक भी कर्मचारी वहाँ नहीं मिला। इसकी फोटोग्राफ्स हमारे पास उपलब्ध है। और वन विभाग के कार्यालय में हम 3 बार गए, 9:40, 10 बजे और 10:30 बजे, तीनों ही बार ताले लगे हुए मिले। और SDO कार्यालय की उपस्थित पंजिका दर्ज करने पर यह देखने में आया कि SDO महोदया गत 2 माह से नवंबर और दिसंबर में अपनी उपस्थित पंजिका में दर्ज नहीं कर रही है, जो कि बड़ी शोचनीय बात। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के रावली विहार थाना क्षेत्र के प्रताप ऑडिटोरियम के सामने स्थित नाले में गिरने से 38 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान जितेंद्र निवासी सोनावा डूंगरी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि जितेंद्र के घर पर लेट बाथ का कार्य चल रहा था, जिस कारण वह शौच के लिए घर से बाहर प्रताप ऑडिटोरियम के पास आया था। इसी दौरान अंधेरा होना और संतुलन बिगड़ने के कारण वह सामने स्थिति खुले नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर रावली विहार थाना प्रभारी रामेश्वर लाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ऑडिटोरियम अलवर के पास किराए पर स्थित पानी के नाले में एक व्यक्ति की बॉडी गिरी हुई की सूचना मिली, जिस पर मैंने SHO जाब्ता के मौके पर पहुंचा। मौके पर देखा कि एक पानी की बोतल पड़ी हुई है और लेटरिन भी ऊपर गिरी हुई है। संभवतः ये व्यक्ति लेटरिन के लिए यहाँ पे आया है और नाले में गिर गया। इसके परिजनों को व आसपास के लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि घर में लेटपात का काम चल रहा है, इसलिए शौच करने के लिए यहाँ पर आया है, इस कारण से गिर गया। क्या नाम है इसका? जितेंद्र उर्फ भोरू, निवासी सोनावा डूंगरी, उम्र 38 साल, शादीशुदा है। यहाँ लेते एक छोटा सा अंतराल, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे
500 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर सोशल मीडिया और यूट्यूब की दुनिया में नाम कमाने की चाह ने एक 15 वर्षीय बालक को सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक से अलवर तक पहुंचा दिया। गेमिंग यूट्यूबर बनने का सपना संजोए 10वीं कक्षा का छात्र अश्विक घर से बिना बताए निकल गया और अलवर जिले के बांसुर में एक यूट्यूबर से मिलने पहुंच गया। हालांकि समय रहते पुलिस और परिजनों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और बच्चा सकुशल अपने पिता से मिल गया। मामला अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र का है, जहां मंगलवार को कर्नाटक पुलिस और अश्विक के परिजन बच्चे की तलाश में पहुंचे। जानकारी के अनुसार अश्विक शनिवार को कर्नाटक से अकेले ही निकल पड़ा और लंबा सफर तय करते हुए अलवर पहुंच गया। अलवर बस स्टैंड पहुंचने के बाद उसने अपने पिता को फोन कर बताया कि वह अलवर में है। ये सुनते ही परिजन सख्ते में आ गए और कर्नाटक से तुरंत बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होते ही कर्नाटक पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की। तकनीकी और सूचना के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बच्चा अलवर में मौजूद है। इसके बाद कर्नाटक पुलिस की टीम अलवर पहुंची और सदर थाना पुलिस से संपर्क किया। इस पूरे अभियान में सदर थाना प्रभारी अजीत बड़सरा और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए कर्नाटक पुलिस को पूरा सहयोग दिया। मैं शनिवार को बेंगलुरु से कर्नाटका सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आया। वहां से कल सुबह 6:30 बजे ग्वालियर पे उतरा। ग्वालियर से धौलपुर आया, धौलपुर से भरतपुर, भरतपुर से सिकंदर, सिकंदर से अलवर आया। अलवर की बस स्टैंड में इंक्वायरी ऑफिसर ने पुलिस वाले को पूछ के बताया कि यहाँ पर एक बच्चा घूम रहा है, लगता है घूम गया है, इसलिए आप आ जाओ बोल के आए। पुलिस लोग आए 10:30 बजे करते पुलिस वाले आ गए। वहां से मुझे इस अलवर थाने पे लेके आए। अलवर थाने पे लेके आया। अलवर किस लिए आए थे आप? अलवर में एक यूट्यूबर से मिलने के लिए आया था। नमस्ते, मैं कर्नाटका पुलिस कामाक्षीपाಳ್ಯ पुलिस स्टेशन से काम कर रहा है। मेरा नाम प्रकाश करके है, मेरा रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। मैं इधर से एक हमारा स्टेशन से कामाक्षीपाಳ್ಯ पुलिस स्टेशन में अश्विक करके एक बच्चे का मिसिंग का केस हो गए थे। इसका बारे में ढूंढ के इधर आ गया। इधर हमारा अलवर साहब का अजीत सिंह भटकल सर वो बहुत हेल्प कर दिया मेरे को। और इसके वो बच्चे को पकड़ दिया, वो बस स्टैंड में अलवर बस स्टैंड में पकड़ के इंक्वायरी कर दिया। इंक्वायरी करने के बाद हमारा पुलिस स्टेशन में मिस हो गए करके मालूम हो गया साहब को, और मैं इमीडिएटली हमें भी साहब को रिक्वेस्ट कर दिया वो हेल्प करने के लिए। हमारा साहब अजीत सिंह राठौर भटकल सर बहुत हेल्प करके हमको आने के लिए कोशिश बोले थे। हमें अभी आके बच्चे को हमारा पास ले लिया। अभी वो बच्चे को कामाक्षीपाಳ್ಯ पुलिस स्टेशन को लेके जा रहे हैं फर्दर इंक्वायरी के लिए। वही सब था जिसके लिए हमें बटवाल को आगे वो इधर से आगे। अभी वो इधर से जाने के लिए वो 2-3 दिन होता है। इधर से वो ट्रेन भी नहीं मिल रहा है। अभी वो ट्रेन का बहुत मुश्किल हो रहा है हमको इधर से जाने के लिए, ट्रेन नहीं है। अभी वो तो उसका फादर बहुत कोशिश कर रहे हैं टिकट करने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं। और तो मैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली वो फ्राइडे और सैटरडे बेंगलोर को पहुंचाते हैं सर। आपके साथ परिवार के और कौन लोग आए? बच्चे के साथ तो फादर आ गए, फादर साथ आ गए, मेरे साथ आ गए। अभी लेके जा रहे हैं। किस तरीके से सहायता रही, पूरी मदद? वो बहुत हेल्प कर दिया अलवर सर। वो मेरा कौन सा वो अजीत सिंह भटकल सर बहुत कोशिश करके बहुत हेल्प कर दिया। बहुत आधार ही रखते हैं हम लोग। कर्नाटका पुलिस से बहुत खुशी है, बहुत हेल्प कर दिया ना, इसके लिए उसको हमारा तरफ से बहुत थैंक्स बोल रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों पर बर्बरता, मैनेजर की गुंडागर्दी उजागर हुई। भिवाड़ी औद्योगिक इलाके में स्थित सैफ डेकोर
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। 2 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों पर कंपनी प्रबंधन ने दिन दहाड़े लाठी डंडों और लोहे की रोड से हमला कर दिया। हमले का वीडियो आया सामने, जिसमें साफ तौर पर मैनेजर द्वारा लाठी से मारते पीटते दिख रहा है। आरोप है कि कंपनी के प्रबंधन मैनेजर सुनील चौधरी के इशारे पर आधा दर्जन कर्मचारियों ने मजदूरों को बेरहमी से पीटा, जिसमें कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थिति यही नहीं रुकी, श्रमिकों ने मैनेजर पर कार से कुचलने की कोशिश की, जैसे ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। घटना के बाद कंपनी गेट पर सैकड़ों मजदूर जमा होकर उग्र नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। सूचना पर यूआईटी थाना पुलिस थानाधिकारी दारा सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई जा रही है। किस तरह की आपके साथ घटना हुई? मेरा नाम प्रदीप पटेल है जी। मैं यहाँ खड़ा था, कंपनी 2 महीने से पेमेंट नहीं दे रही है। मैं यहाँ और सारे वर्कर हमारे जो कंपनी के हैं वो यहाँ पे खड़े थे जी। यहाँ पे खड़े होके मैनेजर साहब आए और उन्होंने कहा कि ड्राइवर के ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। मतलब मैं खड़ा था तो गाड़ी रोकी नहीं उनने, गाड़ी चढ़ाने को उनने बोला। इतने में मैनेजर साहब उतरे, उनसे थोड़ा मुंह बहस हो गई आदमी की और भी लेबर थी सारों की। बहस होने के बाद वो अंदर से गए और डंडा निकाल के लाए। उनके कुछ स्टाफ कर्मी भी थे उनके साथ जो अभी न्यू ज्वाइनिंग हुए हैं, वो सारे आ गए डंडा अंदर से लेके, कोई रॉड लेके आया लोहे की। और यहाँ सारी कितने आदमी के चोट लगी आपके? हमारे कम से कम 7 आदमी हैं जिसके चोट लगी है। आपके भी चोट लगी? क्या नाम है आपका? किस बात को लेके झगड़ा हुआ है? ये सैलरी पे। तो कहाँ चोट लगी आपको? हाथ पे चोट लगी है, ये सूझ रहा है, देखो दांत में खून आ रही है। और सर इसमें यही है कि कंपनी बंद करेगी, पेमेंट नहीं करती है 2-2 महीने 3-3 महीने। ठेकेदार को मारा है डंडों से, वो बंदा यहाँ खड़ा है। वीडियो आपके पास कंपनी से मिल जाएगी अगर आप लेना चाहो तो। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। थानागाजी उपखंड अधिकारी सविता शर्मा ने आज सुबह 10 बजे नगरपालिका परिसर में आयोजित हो रहे 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक शहरी शायरी समस्या समाधान फॉलो अप शिविर का अवलोकन किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने उपस्थित ग्रामीणों से शिविर में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही, ग्रामीणों के कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी जानकारियां जुटा। साथ ही उन विभागों की जानकारी बताई जिन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इस शिविर में भाग नहीं ले रहे हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। शिविर के अवलोकन के दौरान उपखंड अधिकारी सविता शर्मा, अधिशाक्षी अधिकारी तरुण शर्मा, दीपक शर्मा सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अभी शहरी शिविर जो हमने लगाए हैं राज्य सरकार के आदेशानुसार ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक लोगों की एक तो सहभागिता हो, जो दिन प्रतिदिन की इनकी समस्याएं आ रही है, जैसे कोई सफाई की व्यवस्था है, कोई बिजली की व्यवस्था है, कोई जन आधार में KYC अपडेट करना है, या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में कोई शपथ पत्र वगैरह देखने हैं या जारी करने हैं। तो डे टू डे की जो भी दिन प्रतिदिन की जिन समस्याओं का हम तुरंत समाधान कर सकते हैं वो सभी शिविर में शामिल हमने की गई है और आम जनता को हम लोग ये तुरंत कार्य करके दे रहे हैं। तो सभी आ रहे हैं, जैसे मैंने आज ही रिव्यू किया है तो एक तो बिजली विभाग से उन्होंने अपना कर्मचारी भेजा है, उपस्थिति लगभग सभी की है अभी, और मैं चेक कर रही हूँ और इनको सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर रहे हैं। और इनसे ये भी पूछ रहे हैं भाई उन्होंने अभी तक क्या जो हमारे कैंप चल रहे हैं उनमें अभी तक उन्होंने क्या सेवाएं दी है, क्या उन्होंने लोगों को लाभान्वित किया है, इसका पूरा मैं रिव्यू कर रही हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामगढ़ क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला को लेकर एक बार फिर जन आक्रोश फूट पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में अरावली की पहाड़ियों पर हो रहे खनन और 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को खत्म किए जाने के तथ्यों को लेकर रामगढ़ कस्बे के महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी के विरोध में सैकड़ों छात्रों ने कस्बे के सब्जी मंडी स्थित भैरू महाराज मंदिर में रैली के रूप में अरावली बचाओ के नारों के साथ महाविद्यालय के छात्र अंसार रामगढ़िया व भूतपूर्व सैनिक कांग्रेस नेता समाजसेवी जयराम मीणा के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली। रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रामगढ़ SDM बाबूलाल वर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अरावली बचाओ देश बचाओ जैसे गगनभेदी नारे लगाए गए। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि अरावली में खनन नहीं रोका गया तो जनहित में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। समाजसेवी जयराम मीणा ने कहा कि अलवर जिले में अवैध खनन चरम पर है, पहाड़ों को अंदर से खोखला किया जा रहा है,
जिसका असर अब धरातल पर साफ दिखाई देने लगा है। उन्होंने चिंता जताई कि यदि अरावली पर्वतमाला नष्ट हुई तो क्षेत्र में जल संकट, पर्यावरणीय असंतुलन और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी। सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पुनः समीक्षा कर उन्हें रद्द करवाने की मांग की गई है। वहीं छात्र अंसार रामगढ़िया ने बताया कि अरावली में 100 मीटर की परिधि को लेकर लागू नियमों के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। ललावंडी गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में ब्लास्टिंग और खनन से ग्रामीण भय के साए में जी रहे हैं। नियमों के अनुसार क्रशर प्लांट की दूरी 1500 मीटर तय है, लेकिन कई जगह 300 मीटर के दायरे में ही धमाके हो रहे हैं, जिससे भूजल स्तर गिर चुका है और खेतों में पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक, समाजसेवी, कांग्रेस नेता जयराम मीणा, छात्र नेता अंसार रामगढ़िया, लखन सपेरा, आदिल खान, खुशहाल तरुण, हितेश, महबूब, मनीष, रमजान खान, मोहन खान, इरशाद खान इत्यादि मौजूद थे। अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ, भारत माता के जय, भारत माता के जय, अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ, अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ, अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ, अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ, अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ। क्या नाम है, सरकार ने जो है अरावली पर्वतमाला है ना, इसे जो 100 मीटर से कम है उनको काटने के लिए आदेश जारी किए, जो कि आने वाले समय में हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे सिंचाई का साधन भी है ये, जिससे बरसातें होती है। यदि ये कट गई तो नहीं तो बरसातें होगी, ये एक बंजर बन जाएगा। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है इसको सरकार को नहीं काटना चाहिए, आने वाले भविष्य में हमारे और भी अच्छा साबित हो सकता है। हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार से, इसको नहीं काटे। कॉलेज वालों ने ये मामला है हमारी अरावली पर्वत सुरंग पर जो 16 मीटर से नीचे है, उनको केंद्र सरकार और भाजपा सरकार द्वारा ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है, जिससे हमारे ये अरावली पर्वतमाला विरासत में मिली हुई है, ना कि किसी की ठेकेदार द्वारा मिली गई है। इससे हमारे रेगिस्तान इलाका बन जाएगा और भी कई हानियां पहुंचेगी। खेती में भी हानिकारक है। अरावली बचाओ और जीवन बचाओ का नारा आज राजकीय महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं द्वारा ज्ञापन SDM साहब को दिया गया है, मोहरे राष्ट्रपति महोदय को। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।